स्मरणनाशं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहि भिन्नतनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। करतल भिक्षा तरुतल वासा, वही भाग्यवान है। और जितना जितना प्रपंच बढ़ता जाएगा बड़ा कठिन है। जो भागता है वो कभी भी सुखी होता नहीं हो। हमारे शास्त्रों में लिखा है, घबरा सुनिए हो, पंचैते मृत स्मृता, 5 व्यक्ति वो जिंदे होने के बाद भी मरे हुए हैं। कौन से? नित्य रोगी, हमेशा शरीर के अंदर रोग ही रोग है, रोग का ही चिंतन करता रहता है, वो जिंदे होते हुए भी मरा हुआ है। गुलाम, तो गुलाम के कई प्रकार है, आज उसका नहीं करना हमने। जो गुलाम है वो अभी जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है। और आखिरी बताया कि नित्य जो प्रवासी है भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। क्या उसकी जिंदगी? या ट्रेन होगी, प्लेन होगा, कार होगी, या होटल होगी, यही उसकी जिंदगी है। कहते ये जिंदा होते हुए भी मरे जैसा है। इसलिए भगवान ये जो द्वैत है, कर्म है, जहां भागना ही भागना, स्थिरता नहीं। मुझे अभी ये जचता नहीं, रुचता नहीं, मैं मुक्त हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस ज्ञान का आनंद लेने के लिए मेरी जाने की इच्छा है। तो भगवान कहते कि पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूं, आपको कैसे आज्ञा दे सकता हूं? हाँ, आपकी जाने की इच्छा है, अद्वैत का आनंद लेना है, तो मेरी मना नहीं। तो उन्होंने अपने पुत्र को 3 परिक्रमा किया। पिता है लेकिन भगवान पुत्र के रूप में आया है ना। 3 परिक्रमा की और वहां से जंगल में वनवास में चले जाए। योगे नान्ते तनुत्यजम, अपनी भारतीय संस्कृति बोलती है जीवन के 4 हिस्से कर डालो। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रथमे नार्जितम विद्या, जो अपनी पहली उम्र के अंदर विद्या का अध्ययन नहीं करता, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, कहते जीवन उसका बेकार है। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, जो दूसरी अवस्था है गृहस्थाश्रम, उस गृहस्थाश्रम के यदि धन नहीं है तो भी उसका जीवन नरक है, और नरक है। तो द्वितीय अवस्था में के अंदर धन कमाना चाहिए। द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, पहला पुत्र हो जाए, पुत्र को पुत्र हो जाए, उसके बाद में कहते कि सारा का सारा अपने पुत्र के ऊपर सौंप देना, कोई भी इंटरफेयर करना नहीं चाहिए, और पुण्य का अर्जन करना चाहिए। यदि बैठे बैठे मन समाहित है तो परमात्मा का नाम लो, जप करो। ये नहीं होता है, तीर्थों में जाओ, संतों के पास में जाओ। घूमना फिरना अपना शास्त्र नहीं है, भागने दौड़ने के लिए वो नहीं कहता है। जितना जितना भागोगे दौड़ोगे, चाहे तीर्थ हो, क्षमा कर देना हो, लेकिन रजोगुण आएगा। जहां रजोगुण है वहां साधना नहीं होती। जब आजकल हम तीर्थों में जाते हैं, क्या तीर्थ की दृष्टि है? नहीं है। और तीर्थ में जाने के बाद 3 दिन तक तीर्थ में रहना चाहिए। पहले दिन जिस दिन तीर्थ में पहुंचेंगे, चाहे पैदल जा रहे, चाहे गाड़ी से जैसे भी जा रहे, जाते ही पहले जो वहां के देवता है उसको पहले जाकर के मिलना चाहिए।
उसको धूली दर्शन कहते हैं कि भगवान हम आपके नगर में आए हैं, आपके स्थान में आए। शरीर है ना, हर चीज की आवश्यकता है, इसलिए शरीर धर्म करने के लिए आप आज्ञा दीजिए। आप यहाँ हम रहना चाहते हैं, उनकी आज्ञा लेकर के स्नान इत्यादि करके फिर भगवान का दर्शन करके फिर अपना दूसरा कार्य करना चाहिए। हो ये नेम है। जाते पहले हम क्या करेंगे, बॉम्बे से जाने के पहले ही कि महाराज हमने गुजरात बुक कर दिया, होटल बुक कर दिया, ये बुक कर दिया, खाना बुक कर दिया, पीना बुक कर दिया। जाने के पहले खाना पीना ही देखता है, अपनी सुविधा ही देखता है, और भगवान को देखता नहीं मर से पल नहीं मर से हो भगवान के लिए चले। एक संत हो गए, उनका नाम क्या है, उदयनाचार्य। हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं अस्तिकों के, उसमें से न्याय सबसे कठिन शास्त्र है। उसके अंदर भी एक प्राच्य न्याय और नव्य न्याय। तो नव्य न्याय के प्रणेता उदयनाचार्य उनका नाम है। यदि सचमुच आप तीर्थ को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, संतों को मानते हैं, तो भगवान आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा। तो जगन्नाथपुरी गए, जाने के बाद वो जमाने में पैदल चलते थे ज्यादा, वह धूप बहुत थी, 12 बज गए, और 12 बजे वो जगन्नाथपुरी पहुंचने के बाद तीर्थ का नियम के लिए बताता हूं, खाना पीना नहीं, भगवान की आज्ञा लेंगे नहीं, तब तक मंदिर में गए। 12 बज गए थे, भगवान सो गए, पट बंद। वहां जाने के बाद पुजारी को कहा कि भाई बहुत दूर, भगवान हुई गया, भगवान सो गए, अब उठेंगे नहीं। बहुत उसने गिड़गड़ाया, हो प्रार्थना की, पुजारियों ने माना नहीं, मंदिर बंद है, कि भक्त है वो, जब तक ठीक है, बिगड़ गए तो किसी का नहीं। फिर तो भगवान को कहते हैं ऐश्वर्य मदन मत्तो से माम अवज्ञा तुम प्रवृत्त से, तुम अपने ऐश्वर्य से मस्त हो गए, मैं तुम्हारे पास में आया हूं और मेरा अपमान कर रहे हैं, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, याद रखना। ऐश्वर्य मदन मत्तो से माम अवज्ञा तुम प्रवृत्त से प्राप्ते पराकांतेषु अन्येषु मददेना तवस्थित। जब नास्तिक आपका खंडन करते हैं, आपकी सत्ता को नहीं मानते, तब मैं उनको ठीक करता हूं। याद रखना, आपको इस रूप में किसने लाया, आप कैसे थे, रंग नहीं, रूप नहीं, नहीं वर्ण छाया, निराकार निर्गुण तू ही रघुराया। ये आपकी स्थिति है, लेकिन इस सगुण रूप में, इस रूप में लाने वाले हम हैं। इसलिए अपने में मस्ती नहीं हो जाना, इठलाना नहीं। जब वो अकड़ गया तो भगवान ने दरवाजा अपने आप खोल दिया, ठाकुर जी का दर्शन किया। ये तीर्थ के बड़े नेम है, लेकिन हम तीर्थ के लिए जाते ही नहीं हो। हम कहाँ जाते हैं, तीर्थ का नाम है, लेकिन पिकनिक के लिए जाते हैं कि चालो छुट्टी 6 बालकों ने ले चलो, ત્યાં आनंद आवशे। भगवान ना माटे कोई जातो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। इसलिए जितना जितना भागेंगे उतना उतना कष्ट। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं फिरे सो शुरा, लेकिन बैठे सो पूरा। जो पूर्ण हो जाता है वो कभी भी हिलता डुलता नहीं, अपने आप पूर्णता से बैठता है। इसलिए पूर्ण होने की कोशिश करो, भागना दौड़ा कम करने की कोशिश करो। जितना जितना भागेंगे उतना उतना कष्ट, और जितना जितना बैठेंगे अंतर के आत्मा को देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उतना उतना सुख है। हो चलो छोड़ो, कर्दम ऋषि वहां से चल पड़े, तपस्या करने के लिए चले गए। अब कपिल महर्षि बड़े होने लग गए। एक दिन माँ उनके पास में और कहते कि भगवान क्या करूं, आप पुत्र के रूप में आए ना, मैं आपकी माँ के लिए बोला जाता है न माँ तो परम दैवतम। दुनिया में माँ के जैसा परम दैवत कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं, न माँ तो परम दैवतम। और माँ अपने पुत्र के लिए जितना हित करती है, खुद दुखी रहेगी, लेकिन बेटे को दुख देगी नहीं। ये कहानी, भगवान आप भगवान है तो सही, लेकिन मैं आपकी माँ हूं, आप पुत्र के रूप में आए। भगवान मेरी एक ही इच्छा है, दुनिया को मैंने बहुत देखा ठोक बजा, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो। सारी दुनिया
इस दुनिया के अंदर सुख ढूंढने के लिए भाग रही कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। मर से क्या बताऊं, एक बहू थी, शादी हुई, घर में आई, सास अब आराम आ गया, बहू सारा घर संभाल लेगी, भगवान का चिंतन करोगी और रोज भागवत सुनकर के अपना जीवन यथार्थ करेगी, सुखी बनाओ। एक दिन उसको सुबह सुबह जाना था मंदिर, लड़का ऑफिस जाता था, जल्दी जाना पड़ता था, लेकिन था अच्छा, वो होटल में खाता नहीं था, रोज माँ टिफिन बनाकर जिसको देती थी वही खाता था। लेकिन सास कहती कि भागवत चाले छे, जल्दी जाना है, भागवत शुरू हो जाएगी और मेरी उपासना टूट जाएगी। बेटा जाएगा, उसको टिफिन बना देना, लेकिन सब्जी भाजी घर के अंदर नहीं। तो सास कहती है बेटे घबराना नहीं, प्याज घर में डूंगरी राखी ली छे, प्याज घर में है, उसको निकाल देना, धो लेना और धो करके उसके छिलके निकाल करके सब्जी बना करके उसको दे देना। सास बोल करके चल पड़ी। लड़की होम साइंस से बीकॉम बीए थी, पास थी, होम साइंस किया था, फर्स्ट डिवीजन आई थी। कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, सारा सीखा, लेकिन थियोरिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल नहीं। कभी चूल्हा देखा नहीं, कभी गैस देखा नहीं। अब सास तो चले गई, कभी भोजन बनाया नहीं, जैसे सास ने कह दिया उसे करती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो प्याज लिए उसने, सास ने कहा धो लो, तो धो दिया, धोने के बाद बैठ गई, सास ने कहा कि छिलका निकाल देना और फिर उसकी सब्जी बनाना। तो छिलका निकालने लग गई, 1 2 3 4 निकालती गई मर से। अरे छिलका उतारने वाला बचेगा, छिलका बचेगा, छिलका में प्याज है, छिलकों का समुदाय ही प्याज है, अंदर कुछ भी नहीं। उसी प्रकार दुनिया के अंदर, संसार के अंदर यदि हम सुख ढूंढेंगे, नहीं मर से हो, छेछ नहीं, छिलके का समुदाय ही प्याज है। इसके रहे बेटे बहुत मैंने देखा, रही दुनिया का सुख का, आपके पिताश्री बहुत तपस्वी थे, दुनिया के जितने लोग सुख मांगते हैं सारा देख लिया। इतना बढ़िया प्लेन तुम्हारे पिताजी ने बनाया था, वो अभी भी है। तुम्हारे 9 बहनें हुई तब तक आकाश के अंदर ही आनंद लिया। एयर होस्टल कौन थी, देवी देवता एयर होस्टल थे, वो सेवा करते, क्या आनंद होगा, सारा आनंद लिया। लेकिन सुख मैंने देखा नहीं। बेटे ये विषय देखने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन करते क्या है? वो गांधारी का उदाहरण आपको पता है ना, गांधारी कौरवों की माँ, धृतराष्ट्र की पत्नी, छोटी सी थी, आंगन में खेलती थी। तो खेलते खेलते उसकी सहेली आई और आने के बाद कहते कि गांधारी बधाई हो, बधाई। कहते सुत है क्यों? कहते काले लगन छे तमारू। कहते कोई बात नहीं, शादी तो पहले जन्म का लिखा हुआ है, वो साथ होगा मेरा, फिर आएगा मिलेगा, शादी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। कहते और बड़ी चीज है। कहते क्या? वो चक्रवर्ती राजा है। कहते ये भी कोई बड़ी बात नहीं, पहले जन्म के अंदर जो तपस्या करता है, जिस जन्म में राजा बनता है, और वो राजा धार्मिक ढंग से चलता है तो मुक्त हो जाता है, नहीं तो नरक में जाता है। आ भी मारू नसीब छे। कहते और थोड़ी कमी। कहते क्या? वो जन्मांध है। कहते कोई बात नहीं, यदि मेरे प्रारब्ध में आंधा ही लिखा है, चाल से शादी हो गई, घर में आई, ये भारतीय माँ है, भारतीय पत्नी है, भारतीय नारी है। वो क्या कहती हैं कि जिस इंद्रिय का सुख मेरे पतिदेव को नहीं, उस इंद्रिय का सुख मैं भी लूंगी, पट्टी बांध। कब तक? 100 बच्चे हो गए तब तक पट्टी बांधी। और बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है।
बोलना ही सरल लगता है, कठिन। जब 100 बच्चे हो गए, महाभारत का युद्ध का समय आया और आने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कल से बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, कैसा होगा, कैसा बचा जाए, कोई बचेगा नहीं, लेकिन कोई इलाज करना चाहिए। मेरा शरीर अमर कैसा हो सके, वज्रदेही कैसा बने, जिस पर किसी प्रकार का आघात न हो। किसको पूछो, किसी पर श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं था। हो एक पर विश्वास था, धर्मराज पर, और कल उसी के साथ युद्ध करना है, युद्ध में मारना है। उसके पास में गए, कहते भाई कल से युद्ध हो रहा है। कहते सुयोधन क्या करो, वो दुर्योधन उनको बोलते नहीं थे, सुयोधन क्या क्या जाए, लेकिन तुमने लाटे पोज तुम कस समझता, हमने कोशिश बहुत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, युद्ध होगा। कहते भाई मेरी एक इच्छा है, मेरा शरीर वज्र के जैसा कम, किसी भी शस्त्र का अस्त्र का आघात मेरे शरीर पर न पड़े, ऐसा कोई इलाज बताओ। कहते सुयोधन इधर उधर जाना नहीं, बड़ी मां है ना, उसके पास जाओ, उसने पट्टी बांध के रखी है, वो खोलेगी नहीं, लेकिन मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम लेंगे तो पट्टी खोल दे। जाकर के मां आप सारे कपड़े खोल देना, कोई कपड़ा तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए, और कहना कि मां धर्मराज ने भेजा है, एक दफे पट्टी खोल करके मुझे नाखून से लेकर के सिर तक देख लो, यदि वो देख लेगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। चल पड़ा, कपड़े खोले हैं, जब जा रहा है मां के पास तो बाबा आ भी गया। कहते मारा अर्जुन नु सूत से, यदि ये वज्र देय हो जाएगा अर्जुन का क्या होगा। दौड़ते दौड़ते आए, दुर्योधन अरे भाई सूत थई गयो, क्या हो गया, कहां जा रहे हो। कहते मां के पास। अरे 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 अरे, 4 बालकों का बाप थई गया, 4 बेटों का बाप हो गया, और इस हालत में मां के सामने जा रहे, पाप। कहते कैसे शू करूं। कहते ले मेरा पीताम्बर बांध दिया, पीताम्बर ही दे दिया, बांध दिया। मां के पास में, मां मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, धर्मराज ने भेजा है, एक दफे पट्टी खोल लो, नाखून से लेकर के सिखा तक तक देख। कहते धर्मराज ने भेजा, धर्म के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूं। आंख की पट्टी खोली, नीचे से ऊपर तक देखा, देखने के बाद बेटे क्या तैयार है, कहां से आ रहे हैं, रास्ता में कोई मळ्યું। कहते हाँ मां मळ्યા છે। कौन मळ्યા। कहते कृष्ण मळ्યા। अरे अरे अरे, आ जेवी प्रकार ऊपर थी काळो छे, अंदर थी तेवी प्रकार आ भी काळो छे। कि जैसा ऊपर से काला है ऐसा अंदर से काला है। तेरा पूरा शरीर वज्र का हो, कोई भी शस्त्र तेरे पर चलेगा नहीं, लेकिन तेरा ये कमर कच्चा है, कमर से मरेगा। इतनी शक्ति केवल घर छोड़ानी, द्वार छोड़ानी, पट्टी बांध दिया है, उस पट्टी में शक्ति आ गई आंखों में, उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया। इसलिए शास्त्र कहता है ये विषय कैसे हैं, विष्णु आपने नचिकेता का नाम सुना होगा ना। नचिकेता जब यमराज के पास में गए, परीक्षा ली, तो उसने कहा कि बेटे अभी तो छोटी उम्र है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान लेकर क्या करोगे, नीचे जाओ राज्य करो। कहते भगवान शरीर की जो आयु बहुत छोटी है, जाकर क्या करेंगे। उसने कहा कि 1000 साल के पोती पौत्रे होंगे, वो देखते रहेंगे, ये देखता हूं। भगवान मैं जानता हूं ये कल तक रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं हो, कोई गारंटी नहीं। और जो विषय दे रहे हैं, सर्वेन्द्रियाणि जर्यन्ते तेजा, संपूर्ण इंद्रियों का तेज समाप्त कर देंगे। ये तवैवास तव नृत्य गीते
ये सारी दुनियादारी आपके पास में रखो, मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ बोध प्राप्त करना है, आप ज्ञान देना हो। उसी प्रकार मां भगवान को कहते कि भगवान सारी दुनिया मैंने देखी, सारे विषय देख लिए, देखा ठोक बजाए, कहीं भी शांति नहीं, हाय हाय और कुछ नहीं, इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं, सारा धोखे की टट्टी हो। इसलिए भगवान मुझे वैराग्य हो गया। तो ये जीवन जो प्राप्त हुआ, पतिदेव आत्म कल्याण के लिए चले गए, मैं आपके लिए बच्ची हूं, मुझे वो तत्व में ज्ञान दीजिए कि जिससे मैं अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर करके मुक्त हो जाऊं। तो भगवान ने कहा कि मां मैं इसे लेते आया। हे मां, दुनिया में जितने भी आते हैं सर्वे स्वार्थम समीहते, अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आते हैं। मां, आत्मा के लिए कोई नहीं आता है, परमात्मा के लिए कोई आता नहीं। मां, मेरा भाग्य है कि आपको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सांख्य तत्व का ज्ञान दिया। प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, उनका संबंध कैसा है, संबंध से क्या क्या होता है और विचार के द्वारा क्या होता है, बहुत सुंदर सांख्य तत्व का ज्ञान दिया। देने के बाद कहा कि बेटे ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, मैंने प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान को पचाने के लिए योग्यता चाहिए। तो इस ज्ञान को पचाने की जिसके पास योग्यता नहीं है वो क्या करे? तो उसने कहा कि मां, इस शरीर के अंदर सबसे बड़ी चीज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक केवल भक्ति मात्र। लेकिन तुमने लाटे पोजितम कष्ट बनता, हमने कोशिश बहुत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, युद्ध होगा। कहते भाई मेरी एक इच्छा है, मेरा शरीर वज्र के जैसा कब बने, किसी भी शस्त्र का अस्त्र का आघात मेरे शरीर पर न पड़े, ऐसा कोई इलाज बताओ। कहते सुयोधन इधर उधर जाना नहीं, बड़ी मां है ना उसके पास जाओ, उसने पट्टी बांध के रखी है, वो खोलेगी नहीं, लेकिन मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम लेंगे तो पट्टी खोल देगी। जाकर के मां आप सारे कपड़े खोल देना, कोई कपड़ा तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। और कहना कि मां धर्मराज ने भेजा है, एक दफे पट्टी खोल करके मुझे नाखून से लेकर के सिर तक देख लो, यदि वो देख लेगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। चल पड़ा, कपड़े खोले हैं, जब जा रहा है मां के पास तो बाबा આવી ગયા। कहते मारा अर्जुन सूथ से, यदि ये वज्र देय हो जाएगा अर्जुन का क्या होगा? दौड़ते दौड़ते आए, दुर्योधन अरे भाई सूथ થઈ ગયું, क्या हो गया, कहां जा रहे हो? कहते मां के पास। अरे 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 अरे, 4 बालकों का बाप થઈ गया, 4 बेटों का बाप हो गया और इस हालत में मां के सामने जा रहे, पाप है। कहते कैसे शू करूं? कहते ले मेरा पीतांबर बांध दे, पीतांबर ही दे दिया, बांध दिया मां के पास में। मां मैं अपनी इच्छा से नहीं है, धर्मराज ने भेजा है, एक दफे पट्टी खोल लो, नाखून से लेकर के शिखा तक ऊपर तक देख। कहते धर्मराज ने भेजा, धर्म के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। आंख की पट्टी खोली, नीचे से ऊपर तक देखा, देखने के बाद बेटे क्या तैयार है, कहां से आ रहे? रास्ता में कोई मळ्યું? कहते हाँ मां मळ्યા છે। कौन मळ्યા? कहते कृष्ण मळ्યા। अरे अरे अरे, आ जेवी प्रकार ऊपर थी काळो छे, अंदर थी तेवी प्रकार आ भी काळो छे। कि जैसा ऊपर से काला है ऐसा अंदर से काला है। तेरा पूरा शरीर वज्र का हो गया,
कोई भी शस्त्र तेरे पर चलेगा नहीं, लेकिन तेरा ये कमर कच्चा रहेगा, कमर से मरेगा। इतनी शक्ति केवल घर छोड़ा नहीं, द्वार छोड़ा नहीं, पट्टी बांध दिया है। उस पट्टी में शक्ति आ गई आंखों में, उसका पूरा शरीर बच रखा हो गया हो। इसलिए शास्त्र कहता है ये विषय कैसे हैं? विष्णु आपने नचिकेता का नाम सुना होगा ना। नचिकेता जब यमराज के पास में गए, परीक्षा ली, तो उसने कहा कि बेटे अभी तो छोटी उम्र है तुम्हारी, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान क्या करोगे? नीचे जाओ, राज्य करो। कहते भगवान शरीर की जो आयु बहुत छोटी है, जाकर क्या करेंगे? उसने कहा कि 1000 साल के पोती पौत्रे होंगे, वो देखते रहेंगे, ये देखता हूं। भगवान मैं जानता हूं ये कल तक रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं हो, कोई गारंटी नहीं। और जो विषय दे रहे हैं, सर्वेन्द्रियाणि जर्यन्ते तेजा, संपूर्ण इंद्रियों का तेज समाप्त कर देंगे। ये तवैवास तव नृत्य गीते, ये सारी दुनियादारी आपके पास में रखो, मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ बोध प्राप्त करना है, आप ज्ञान देना हो। उसी प्रकार मां भगवान को कहते कि भगवान सारी दुनिया मैंने देखी, सारे विषय देख लिए, देखा ठोक बजाए, कहीं भी शांति नहीं, हाय हाय है और कुछ नहीं इस दुनिया के अंदर, कुछ भी, सारा धोखे की टट्टी है। इसलिए भगवान मुझे वैराग्य, ये जीवन जो प्राप्त होगा, पतिदेव आत्म कल्याण के लिए चले गए, मैं आपके लिए बच्चे हूं, मुझे वो तत्व ज्ञान दीजिए कि जिससे मैं अपने आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाऊं। तो भगवान ने कहा कि मां मैं इसे लेके आया। हे मां, दुनिया में जितने भी आते हैं सर्वे स्वार्थम समीहते, अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आते हैं। मां, आत्मा के लिए कोई नहीं आता है, परमात्मा के लिए कोई आता नहीं। मां, मेरा भाग्य है कि आपको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सांख्य तत्व का ज्ञान दिया, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, उनका संबंध कैसा है, संबंध से क्या क्या होता है और विचार के द्वारा क्या होता है। बहुत सुंदर सांख्य तत्व का ज्ञान दिया। देने के बाद कहा कि बेटे ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, मैंने प्राप्त किया, लेकिन ज्ञान को पचाने के लिए योग्यता चाहिए। तो इस ज्ञान को पचाने की जिसके पास योग्यता नहीं है वो क्या करे? तो उसने कहा कि मां, इस शरीर के अंदर सबसे बड़ी चीज परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक केवल भक्ति मात्र है और कुछ भी नहीं। मां, वो भक्ति 81 प्रकार की है। कितनी? 81 प्रकार की है। उसके मूल क्या है? 9 प्रकार है भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम च। मां, ये 9 प्रकार की भक्ति है। भक्ति किसको कहते हैं? परसों बताया था आपको मैंने। भजन सेवाया, जो सेवा करता है प्राणी मात्र के अंदर, शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शना, सबके अंदर मेरा परमात्मा प्रभु बैठा है। यदि किसी को मैं कष्ट देता हूं तो उस व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है, उसके हृदय के अंदर जो राम बैठा है, उसके हृदय के अंदर जो ठाकुर जी बैठे हैं, जिसके हृदय के अंदर कृष्ण बैठे हैं, तो जो मैं कष्ट देता हूं उसके अंदर जो ठाकुर बैठा है उसी को कष्ट देता है। वो याद रखना, जो मंदिर है
मंदिर में किसी कारीगर को हम आज्ञा देते हैं कि ठाकुर जी की मूर्ति बनानी है, उस पत्थर से मूर्ति बनाता है, हम मंदिर में लाते हैं, स्थापना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उपासना करते 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 वो हमारा कार्य पूर्ण करता है। तो जड़ जो पाषाण है उसकी उपासना करने से भगवत साक्षात्कार वो करवाता है। तो ये तो चेतन तत्व परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है और यदि हम चेतन की यदि उपासना करेंगे तो वो परमात्मा जल्दी ही खुश हो जाएगा और ये सबसे बड़ी उपासना है। तो उन उपासना के अंदर बताते हैं करने लायक जो है श्रवणम, रोज कोई सुनना है तो केवल परमात्मा का कीर्तन ही सुनो, परमात्मा के सगुण रूप को सुनो, निर्गुण रूप को सुनो। सुनने के बाद गप नहीं लड़ाना हो, जितना जितना हम बोलते जाएंगे उतनी अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो अपने अंदर से निकल जाती है। इसे साधना के अंदर मौनम सर्वार्थ साधन, मौन संपूर्ण साधनों का साधन है। केवल अंदर से परमात्मा का नाम, परमात्मा का चिंतन। अब यह नहीं होता है तो जो सत्संग में जाकर महापुरुषों के द्वारा भगवान के सगुण रूप को सुना, निर्गुण को रूप को सुना, वही अपने साथी को सुनाओ। नहीं मिलता है तो कीर्तन करो, भगवान का नाम लो। नाम लेते समय जब मौन होकर के हम नाम लेते हैं ना, उसके अंदर एक दोष है। तो कौन सा? माला लेकर के बैठेंगे तो जब करते करते एक मनोराज्य आता है बीच में। माला मन में है लेकिन सोचने लग जाते कि ओ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये अपने आप ये दोष अपने अंदर आ जाते हैं। मनोरथ किसको कहते हैं? ये कहानी है छोटी सी, कोई बात नहीं, सुन लो। एक शेख चिल्ली थे, गरीब था, कुछ इधर का उधर का करके मेहनत करके थोड़ा पैसा कमाया। कमाने के बाद उसने अब क्या करूं, मुर्गी खरीदी। कहते एक साल में एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सुना था उसने। व्यापार करते करते कुछ पैसे कमाए। बाद में उसने वो कांच के बर्तन खरीदे। कहते इसमें मार्जिन ज्यादा है, जैसा वो सोचता है, सोच रहा है। सोचते तो बर्तन लिए, सर पर टोकरी रखी, बेचने के लिए चला, किसी ने लिया नहीं। तो एक पेड़ की छाया थी, टोकरी रख दी और बैठ गया। कहते आओ अब ये बर्तन है ना, इसको बेच दूंगा। बेचने के बाद थोड़ा सा पैसा आएगा, इधर से मांगूंगा, उधर से मांगूंगा। ये भागना 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 बेकार की जिंदगी है। कहते कपड़े का व्यापार करूंगा, सुना इसमें मार्जिन बहुत होती है। कपड़े की दुकान खोलूंगा, चल पड़ेगी, फिर बढ़िया दुकान बनूंगा, खूब कपड़े आएंगे, ग्राहक आएंगे, खूब पैसा हो जाएगा। फिर मेरे पास एयर कंडीशन कार भी होगी, बंगला भी होगा। तो मेरी कार, मेरा बंगला कोई देखेगा तो लड़के वाले की लाइन लग जाएगी शादी करवाने के लिए। फिर मैं जल्दी शादी करूंगा नहीं, अकड़ता रहूंगा। बाद में खूब दहेज देने वाली लड़की आएगी, दहेज देगी, शादी हो जाएगी, मस्त जिंदगी जाएगी। जब पत्नी घर में आ जाएगी तो भगवान लड़का भी दे देगा। जब लड़का बड़ा हो जाएगा, कभी कभी मैं लड़की पर, वो पत्नी पर अकड़ जाऊंगा, अरे आज मैं खाना खाऊंगा नहीं, उसको चिढ़ाने के लिए खाना नहीं खाऊंगा, टिफिन लाऊंगा नहीं और दुकान में आ जाऊंगा। फिर बेचारी डरेगी, अपने लड़के के साथ आएगी, मुझे हाथ जोड़ेगी, प्रार्थना करेगी, तभी खाए लो, खाओ खाओ खाओ। मैं खाऊंगा नहीं, फिर वो पीछे पड़ेगी, ज्यादा बोलेगी तो ऐसी लात मारूंगा। तो सामने वो टोकरा था, उसी टोकरे को उसने लात मारी, टोकरा नीचे गिर गया, सारे कांच के बर्तन टूट गया, जिसको कहते हैं मनोरथ। उसी प्रकार हम जब साधना के अंदर बैठते हैं तो साधना करते करते यही चीज हमारे अंदर आती है। समय बीत जाता है, परमात्मा का नाम लिया जाता नहीं। इसलिए जो हमारे यहाँ ढोलक, मंजीरा, करतार जो भी है, बजा करके जोर जोर से जो भगवान का नाम लेते हैं, ये मनमानी नहीं है। इसका मूल है वेद। वेद के अंदर साधना स्थल में बताया
यदि साधना के समय ये मनोरथ आपको सताता है, इस पर विजय प्राप्त होती नहीं, तो एकांत में नदी किनारे, दरिया किनारे चले जाओ और वहां दीर्घेन प्रणवम उच्चारित, जोर से ओम करके चिल्लाओ। तो इस प्रकार का साधना करते जाओगे तो मनोरथ पर पे आपका काबू हो जाएगा और फिर परमात्मा के नाम के पीछे आप चलते हैं। ये रंग ऐसा है, पहले चढ़ता ही नहीं, एक दफे चढ़ गया फिर उसको कोई भी मिटा सकता नहीं। कल परसों बताया था मैंने, सूरदास की काली कमलिया चढ़े न दूजो रंग। एक दफे साधना का रंग आ गया, प्रभु के नाम का रंग चढ़ गया, फिर दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। इसलिए प्रथम महापुरुषों के चरण में जाकर के श्रद्धा और विश्वास से श्रवण करते चलो। सामने कैसा है जो भी है, पहले गुरु जब बनाना है आपको देखकर बनाना, और देखा देखी वो बना रहा है इसलिए ये बना रहा है, इस चक्कर में पड़ गए और पढ़ने के बाद यदि अविश्वास हो जाएगा फिर नरक है, दूसरा कुछ भी नहीं। देखा ठोक बजा, विश्वास होने के बाद आगे बढ़ना है और उसके बाद में फिर गुरु पर श्रद्धा। वो जो बोलते हैं उनको भी शौक होता है। हमने तो सुना है, जिस समय गुरु कृपा से महात्मा को ज्ञान हो जाता है तो मुक्त हो जाता है, उसका तो आपका कर्म ही नहीं, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी कर्म शेष रहता है। लेकिन बाद की जितनी भी क्रिया उसकी होती है उसका पाप पुण्य महात्मा को लगता नहीं। तो कहा जाता है फिर जो सेवक उसके सेवा करते हैं उसको उसका पुण्य मिल जाता है, और जो उसकी निंदा करते हैं उसको उसका पाप मिल जाता है और वो शुद्ध निर्मल हो जाता है। अब व्यवहार है, जहां भी वो रहेगा जो उसकी सेवा करता है, तो दुनिया है, कोई किसी दृष्टि से महात्मा के पास आएगा, कोई किसी दृष्टि से आएगा, और आने के बाद वो अपना दुखड़ा रोता है, महाराज आथे जो मृत्यु नथी, डॉक्टर थाकी गया, वैद्य थाकी गया, कोई भी दवा लागती नथी, वो आखिरी आप ही है, इस रोग से छुड़ाओ। फिर क्या होता है, महात्मा द्रवीभूत हो जाता है और जो भी कर्म किया है वो भोगना पड़ता, कोई भी हो भोगे बगैर छूटता नहीं। तो महात्मा दयालु होकर के उसके अंदर का जो दुख है वो दुख खुद अपने ऊपर ले और उसको भोगना पड़ता है, भोग करके साधक का दुख समाप्त करता है। तो ये जो साधकों का दुख है, उनके जो रोटी उसने खाई है वहां जो रहा है, उसका सारा दुख अपने ऊपर उसको देना पड़ता है। इसलिए जब शरीर छोड़ना है तो फिर उन्होंने जन्मना नहीं, तो इसी जन्म में महात्मा सारा भोग करके वो ले लेता है और ले लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए महात्मा भी रोगी बनते हैं, कष्ट उठाना पड़ता है, अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन शरीर का आघात होगा, सुख दुख होगा, उसमें अतरी बीमार पड़े तो कहते देवी अब चला जाता नहीं, माँ का दर्शन नहीं होगा, स्नान नहीं होगा, कैसा व्यवस्था करती। आखिर एक दिन वो थक गई और थकने के बाद माँ गंगा से प्रार्थना, माँ क्या करूं, इनका संबंध मेरे साथ है, ये यदि नहीं खाएंगे नहीं पानी पेंगे तो मेरा क्या होगा माँ, आओ पधारो। सत्पुरुषों के मन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा संकल्प होता है, वही संकल्प आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है। जो परमात्मा के अंदर है वो आपके अंदर भी है। फिर हमारा आपका सिद्ध क्यों नहीं होता है, और महापुरुष बोलते वो सिद्ध क्यों हो जाता है, कारण है हम अपना संकल्प अपने से ही काट देते। प्रातः काल आप उठे,
आज मुझे ये काम करना है, संकल्प किया, लेकिन थोड़े समय के बाद में कहता कि ओ ये जो काम करने वहां होगा कि नहीं, वो मानेगा कि नहीं, होगा ही नहीं, काट। संकल्प परमात्मा का रूप है, वह उसी प्रकार रहा, काम होके रहा, लेकिन उसको संकल्प को हम स्वयं काट देते हैं और काम होता नहीं हो, नहीं होता। संकल्प करो, भगवान सिद्ध करके दिखाएगा। तो माँ को प्रार्थना, माँ आओ, आप गंगा किनारे नहीं हो, चित्रकूट में नहीं हो, जमुना किनारे नहीं हो, कोई बात नहीं, केवल प्रातः काल आप बाथरूम में चले जाना है। कहते गंगा नहीं है, कहते चाल से कलयुग में गंगा हर घर में छे हो, हर घर में छे। શું નામ છે? કલો કલાવતી ગંગા। कल माने कल એટલે नल, पाइप, वो नल ही गंगा है। बांस के टब, पाइप के नीचे अथवा टब के अंदर, टब के पास में खड़े हो और केवल संकल्प करना है, बिजुकाई करना, क्या गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। माँ आओ, पधारो पधारो, प्यार से गुहा करो। माँ आती है, आपके गंगा में आएगी, आपके टब में आएगी। ये कहानी છે ને, घबराशो नहीं, कहानी आवे છે, આવ્યા કરશે। रोहिदास चमार घर में उनका जन्म हुआ, प्रारंभ से, कोई बात नहीं। उनका नेम था, क्या नेम था कि भगवान ने मुझे ये साथ दिए, पत्नी है, बच्चे हैं, तो ये भगवान से इस रूप में आए ना। बच्चे कभी मांगते मांगते हम थक जाते हैं, नहीं मिलते, भगवान की कृपा से ही आए। तो भगवान ने दिया है, भगवान ही उनके रूप में ना, तो उनकी सेवा करना मेरे ड्यूटी है। तो भजन पूजन वो तब तक नहीं करते थे जब तक उधर घर का पोषण करने लायक पैसा मिलता नहीं। जब पैसा मिल गया, आज इतने से काम चल जाएगा, दुकान बंद कर देना और भगवान की भक्ति करना, ये उनका काम था। एक दिन चंद्र ग्रहण आया, तो अपने भारत में नियम है, यदि सूर्य ग्रहण आता है तो हम लोग कहां जाते हैं? कुरुक्षेत्र। और चंद्र ग्रहण आया तो गंगा किनारे जाते, स्नान करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो कई लोग गंगा जा रहे थे, कीर्तन करते करते करते। तो रोहिदास सोचा कि आहा, आज संत लोग भगवान का कीर्तन करते करते गंगा जा रहे, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूं। आज यज्ञ के लिए कुछ आया नहीं, उनके पेट को कैसा भर पाऊंगा? लेकिन 100 रुपया आ गया था उनके पास। वो हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहते हैं कि देवताओं, महापुरुषों, मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मेरे पास ये 100 रुपया है, ये मेरे माँ को दे देना, यही मेरी इच्छा है। एक संत ने लिया, चल पड़े, गंगा में स्नान किया। करने के बाद इंसान है, भूलनहार है, वो भगवती गंगा को रुपया नहीं दे सका। तो माँ ने सोचा कि आओ, ये भक्त भूल गया, मेरी चीज लाया था, दे नहीं रहा। तो गंगा में से हाथ निकला, हो भक्त, मेरे प्रिय भक्त का, मेरे प्रिय बेटे का जो 100 रुपया है आपने दिया नहीं। कहते माँ क्षमा कर, जो मैं भूलनहार, 100 रुपया लिया, माँ का हाथ गंगा के अंदर गया, फिर ऊपर आता है। कहते भक्तराज, मेरे भक्त को ये प्रसाद दे देना। एक सोनानु कंगन तो आहा क्या सुंदर था। सेठ जी ने वो अपने जेब में रखा, चला, अभी भी वो भूल गया उसको देने का। रोहिदास घर आया, तो आप पहला जमाना नहीं बात छे, आज ने नहीं। पहले माताओं का प्यार दामाद के साथ बहुत ज्यादा होता है, सोचिए खबर नहीं। लेकिन दामाद घर में आएगा तो भूल जाएगी। वो सोचते हैं कि ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, वो दे दूं, देना ही चाहती है। लेकिन याद रख, सो 9 ग्रह है अपने यहाँ, कितने? 9।
एक भी ग्रह हमारे ऊपर आ जाता है, साढ़े साथी आई, घबरा सो नहीं हो जो दामाद हो, कोई दामाद है कि नहीं यहाँ, घबरा सो नहीं, घबरा सो नहीं। यदि साढ़े साथी आई और आने के बाद हम ब्राह्मणों के पास दौड़ते कि महाराज बहुत कठिन बात थई गई, साढ़े साथी आवी गई, दुख छे, मंत्र जपो, आ जपो, आ करो, आ पैसा लो, घबरा जाते हैं, मंत्र तंत्र करते रहते हैं। लेकिन इन 9 ग्रहों के अंदर एक विशेषता है, वो क्या कि वह दान दक्षिणा देकर जब तक करके शांत हो जाते हैं। लेकिन ये ग्रह दामादो दशम ग्रह, ये 10वां ग्रह है, ये बोरी कभी भी भरती नहीं, वो बोलता ही रहता है तारी माँ ने सु आप्यू, तारे बाप ने सु आप्यू, काई आप्यूच देती, अरे 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 इतना बड़ा सुंदर लड़की दे दी, कहीं कहीं आप्यूच देती, बहुत कठिन के हो। दामाद हो खराब मानना नहीं, तभी दामाद छो क्या खराब मानते हो। दामाद हो दशम ग्रह, ये 10वां ग्रह हो, कभी भी शांत होता नहीं। छोड़ो, तुम्हें क्या बताना था, वो सेठ जी, वो जो कंगन था वो उसको दिया नहीं, घर गया तो पहले जमाने की माताओं को बात कर रहा था, आपकी नहीं। तो उनके पास दामाद के लिए, लड़की के लिए एक बैंक बैलेंस होता, सर्विस तो करती नहीं थी, वो बिजनेस भी करते नहीं थे, लेकिन बैंक बैलेंस हुआ करता था। क्या, जब सेठ जी दुकान से आते हैं तो सीधा कपड़े वो टांग देते हैं, टांगने के बाद जब वो बाथरूम जाते थे तो माताओं का काम खिसामा सूचे, पाटे के बाद सूचे, वो पाटी को टटोलती है और उसमें जो भी होता है निकाल करके उसको गाड़ देती है कि काम आओ से, दामाद आओ से, इन्हों अपना काम आओ से, तो ये उनका काम होता है। अच्छी बात है, खबर लेती है, तो कहते हैं ये बात है। तो उसने जब सेठ का जेठ देखा, बहुत सुंदर, वो जो कंगन देखा, देखने का आओ कभी अभी तक मैंने देखा नहीं। दूसरे दिन स्ट्राइक, चूल्हा जला नहीं, गैस जले नहीं, भोजन हुआ नहीं। सेठ जी ने पता सूट થઈ ગયું, भूख लागी थी, आपको कभी काम चाल से नहीं, अब बराबरी का समय आ गया है, आपका आधा हिस्सा मेरा आधा। जब से शादी हुई तब तक मैं रोटी बनाती हूँ, अब आप रोटी बनाऊंगी नहीं। अरे भाई सूट नहीं, बताओ तो सही। कहते नहीं आप करोगे नहीं, बताओ। कहते बताओ ये कहां से आया। हमेशा जब तक आप कुतर्क करेंगे, विश्वास नहीं रखोगे, हर चीज में अविश्वास करेंगे, गृहस्थाश्रम सफल बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन देव्या असफलता, अविश्वास टोन मारते मारते बेचारे के नरक बना देते हो। ठीक है, चाल से कहते देवी ठीक बोलूंगा तो आप मानोगे नहीं, दे दो, जब तक सुनार को नहीं बताऊंगा दूसरा आएगा नहीं। लिया है, अनो भगवान के भक्त के पास, रोहिदास के पास, भगवान भूलना गलती थी, ये आपको जाते समय ही देना चाहिए था, लेकिन घर चला गया और घर का चूल्हा जलना बंद हो गया, मारी जिंदगी नरक थेगी। कदे शू थयुं भाया, कदे भगवान सेठानी इस प्रकार का कर रही है, इसको ले लो आप, मुझे छोड़ो, घबरा नहीं। बैठाया और कठौती जिसमें वो जूता सिलते थे, जिसमें वो चमड़ा डुबाया जाता है, उसको कठौती बोलते हैं। तो बैठाया और माँ से संकल्प पर इतना लंबा चौड़ा बोलना नहीं चाहिए था। संकल्प क्या है, माँ गंगे, आप केवल गंगोत्री में नहीं, काशी में नहीं, गंगा सागर में नहीं, आप यहाँ भी आओ, माँ पधारो, गंगे चयमुने गोदावरी सरस्वती, ये माँ आओ, आह्वान किया, संकल्प किया, वही गंगा आ गई हो। हाथ डाला तो ऐसे कई कंगन निकल आए हाथ में हो। भक्तराज ले जाओ सेठ जी, तुम्हारी सेता जी ने आपकी संकल्प। महापुरुष जो संकल्प करते, फिर कभी आपको बताएंगे, आज टाइम नहीं, भागना है। पंडित जी कहते हैं कि बहुत जल्दी भागना है, तो संकल्प से तैयार हो। तो उसी प्रकार जो अत्रि की पत्नी थी अनुसया, माँ गंगा से प्रार्थना की, माँ
पिता हमारे पति खाते नहीं पीते नहीं, पधारो। तो मां गंगा वहां से दौड़ते दौड़ते आई और चित्रकूट में प्रकट हो गई। तो इन्होंने नाम सोचे मंदाकिनी, वही गंगा भागीरथी गंगा ही है, लेकिन उनके संकल्प से वो तैयार हो गई हो। आप सारे संत उसी गंगा का पानी पी रहे, रह रहे, खा रहे, तपस्या कर रहे। 12 साल हर ऋषि को जो खाना पीना की इच्छा है वो मां अपने संकल्प से दे रही। नारद जी भी वहीं रह गए, जहां जहां संत है, संत समागम है, सब कथा है, नारद वहीं रहते हैं ना। तो 12 साल के बाद में उनको जाने की इच्छा हुई, अपना तानपुरा उठाया, श्रीमन नारायण 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 करते करते वैकुंठ लोक में गए। लक्ष्मी बैठी थी, सोचा क्या नारद आ भी गया, खुश। घर में संत आए, खुशियां होती है। अपना दिवाली दशहरा वही है, जिस दिन संत घर में आते हो वही दिवाली है। लक्ष्मी ने स्वागत किया, बैठो। कहते नारद શું થઈ ગયું ભાઈ, કેટલા દિન થઈ ગયા, દિન નથી 12 साल થઈ ગયા, તમે આવ્યા છો, आप नहीं आते गृहस्थाश्रम सफल होता नहीं। नारद जी गृहस्थाश्रम શું છે, झर झर पड़े अंगार, संत न होते जगमा, जल मरता संसार। नारद ये आग की ढेरी है और ऊपर से भी आग बरसती है, तेरा मेरा चलो कठिन है। इस आग के टाइम पर संत यदि आता है तो शांति देता है। 12 साल से आप आए नहीं, कहां गए थे, कहां बैठे थे, बताओ तो सही। उसने कहा कि मां क्या बताऊं, पृथ्वीलोक में एक सती और उनकी विशेषता क्या बताऊं, जहां देख लेती है अमृत ही अमृत, वहां रहता था, उनका प्रसाद खाता था, आज तक ऐसा प्रसाद दिया ही। कहते मेरे से भी ज्यादा बढ़िया बताता है, मेरे से बहुत बड़ी सती है। कहते मां गुस्सा मानना नहीं, सच बताऊं, आप उनके चरणों के धूलि के बराबर भी नहीं। लक्ष्मी को आग लग गई हो, कहीं पढ़ा है मैंने खबर देती हो। कहती एक देवी दूसरी देवी को सहन करती, अच्छी बात थी। दूसरी की स्तुति करो एक देवी की, तो वह देवी तिलमिला जाती है। और कोई बढ़िया खाना पीना हो तो दूसरी की निंदा करो, वो उसी समय बढ़िया लाड़वा लाओ से खिलाओ से हो। लेकिन दूसरी की स्तुति एक देवी के सामने करेंगे तो काम खराब हो जाए, हो सहन करती नहीं। हाँ, आप याद रखना, आपको यदि कोई खाने की इच्छा हो, पीने की इच्छा हो, घर में अच्छी करने की इच्छा हो, तो किसी दूसरी देवी की निंदा करना शुरू करो तो कहते हाँ बड़ा ठीक, आओ ब्यो बढ़िया खाने पीने को मिलेगा, नहीं तो आपको वहां पानी भी पीने को मिलेगा नहीं। बड़ा बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो फिर नारद ने कहा ये आपका नहीं हो, दूसरी देवी उनका है, आप भगवान के भक्त है, खराब मान सुन नहीं। तो जब नारद उसने बोला है और श्रीमन नारायण नारायण करके जब चल पड़े, जाने के बाद आग लगी। मेरे से बड़ी सती ये कैसा हो सकता है। भगवान आए, आने के बाद वही उस टाइम खाना पीना बंद। तो नारायण ने पूछा कि लक्ष्मी क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे। भगवान समाधान नहीं, आग लगी है। कहते क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि पृथ्वीलोक के अंदर एक सती है, वह सती का सतीत्व कम नहीं होगा और हमारी स्तुति ज्यादा नहीं होगी, तब तक हमें चैन नहीं। आप उस सती का सतीत्व कम करो, तभी मुझे शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी को समझाते, देवी कभी भी असूया करना नहीं, किसी की निंदा करना नहीं, किसी को दोषों को देखना नहीं, खराब होता है। भगवान ने बहुत मनाया लेकिन लक्ष्मी मानी। ऐसे उस बेचारे को मानना ही था।
चल पड़े। नारद ने ब्रह्मा जी की यहाँ भी ऐसी आग लगाई, शंकर जी की यहाँ भी ऐसी आग लगाई और वो चल पड़े। तो जब भगवान विष्णु रास्ते से चल रहे थे, ब्रह्मा जी आए कि ब्रह्मा जी क्या सूछे? कहते आज है, कहते आग बनने जगह ठीक है। बाद में जब दोनों चलने लगे, भोलेनाथ भी बम 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 करके आए कि बाबा जी सूत है क्यों? कहते आप बात थे ठीक है, तीनों की समस्या एक, तीनों का प्रॉब्लम एक है और तीनों चल। और चलने के बाद जब वो वहां चित्रकूट में आए, अत्रि भगवान वहां मंदाकिनी के किनारे के गए तपस्या कर रहे हैं, ध्यान धारणा कर रहे हो। तो तीनों देवता सन्यासी बन गए। जो पैसा, जो करेंसी बढ़िया चलती है, उसकी नकल भी बहुत होती है। नकली सोना ज्यादा चमकता है। उसी प्रकार बढ़िया नट करके की वस्तु उसमें लगाई है, दुबला करके माला, और तीनों उनके झोपड़े के सामने गए हैं, अलग जगह। भगवती भिक्षाम देही, भिक्षा आपो। मां ने सोचा कि आज का दिन भाग्यवान कि प्रत्यक्ष नारायण आज भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। उन्होंने भिक्षा थाली के अंदर सजाई और सजाने के बाद जब लाई है तो तीनों ने, महात्माओं ने कहा कि देवी आज ऐसी भिक्षा नहीं खाएंगे। तो क्या इच्छा है बोलो? कि आज आपको सारे कपड़े उतारने होंगे और वैसी भिक्षा देनी होगी। वो भी पतिव्रता थी, मां थी, सिद्ध थी। कहते कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अंदर गई है। जब भी पतिदेव वहां से जाते थे तो उनके चरण वो अपने हाथ से धोते थे। हो बहु कठिन है। जब भी कोई भक्त मेरे पास में आता है और घर में कल्याण की बातें पूछता है तो मैं सीधी सी बात शास्त्रों को बताता हूं कि यदि अपने पति को रोग ना आए, शोक ना आए, कोई कष्ट ना आए, उसकी आयु बढ़े, तो शास्त्र कहता है प्रातः काल जब आप उठो, पतिदेव उठ जा, अंदर से अपने को पार्वती मानो कि मैं जगदम्बा पार्वती हूं, ये मेरे शंकर है, ये धारणा करो। और धारणा करके अपने पतिदेव को केवल नमस्कार करना और कुछ नहीं। और उस नमस्कार का प्रभाव क्या पड़ेगा? आपके पतिदेव की आयु बढ़ेगी, रोग शोक संताप चला जाएगा। लेकिन इतनी छोटी सी बात भी कोई मानता नहीं। वो ना काम वो चाल से चलने दो कि जैसा चलता है, लेकिन वो मानने वाले किसी। वो जब पतिदेव जाते थे उनके चरण धो करके वो एक पात्र में रख लेते। जब कोई भी संकट आता है, अच्छा बुरा काम आता है, तो उसी चरण को पी करके उसके सारे काम हो जाते थे। तो आज उसने वो चरणामृत लिया है और लेकर के अंदर से संकल्प करती है, कोई भी हो उसको मैंने देखना नहीं, अतिथि के रूप में मेरे घर में आए। भगवान ये छोटे छोटे 4-5 महीने के बालक हो जाए, ऐसे संकल्प करके जब तीनों देवताएं कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति जिनके अंदर है, उन्हीं के ऊपर जब वो चरणामृत डाला तो छोटे छोटे 4-4 महीने के वो बच्चे हो गए ना। होने के बाद आओ 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 जैसा कहा था उसी प्रकार उनको दूध पिलाना शुरू किया। वो माँ भी धन्यवाद की पात्र और वो बालक को धन्य है ही, आमा का संदेह न थी। दूध पिलाने लग गई, उतने में अत्रि आ गए, पूछी શું થઈ ગયું? खबर नहीं तुमने? 3 बालकों ने जन्म लिया, 3 बच्चों ने जन्म लिया हो, एक भी बच्चा पैदा हो जाता है तो थाली बचती हो, लड्डू बचते, पेड़े बचते। वो कितने भाग्यवान हुए, 3 बच्चे जन्मे हो। देवी ठीक तो 6, लेकिन नेम ये कई बच्चा होता है। कहते कुछ नहीं भगवान, अघटित घटना पटी ऐसी पाए माया ऐसी, वो चाहे बना लेती है। 3 हो गए, खुशियां। सारे ऋषि मुनि आए, लड्डू पेड़े बटे, बढ़िया भंडारा हुआ, चकाचक भंडारा होने का तो सीख गए। उसके बाद में
जब अत्रि फिर चले गए, बहुत दिन हो गए, 6-6 महीने, कोई भी घर लौटता नहीं। लक्ष्मी तड़प, फिर नारद की याद आई, दोनों देव वहां आ गई, ब्रह्मानी भी आ गई और सती भी आ गई। कहते आज शो थयु, तो लक्ष्मी कहते हैं कि आज नारद जी छे ना बहु खराब छे, स्वयं उसने शादी की नहीं, रोटी मांग के खाता है, कभी यह है कभी वह है, तो गृहस्थाश्रम में क्या चीज है उसको पता तो है ही नहीं। स्वयं अकेला है तो हमको भी अकेला कर दिया, उनको भी अकेला कर दिया। कदे उसको भी आने दो, उसका तान पूरा तोड़े बगैर रहेंगे नहीं। उतने में नारद जी श्रीमन नारायण 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 करके आए कि नारद पधारो आओ, कि माँ मुझे बिना तुड़वाना नहीं, मुझे अभी और भजन करना है, हम तो चले नारायण नारायण। तो लक्ष्मी गिड़गड़ाई, नारद नहीं, भूल थी, आप क्षमा करने वाले संत हमेशा जो उपकारी है उनका तो कल्याण करते ही करते हैं, लेकिन जो अपकारी है उनके पास जो जाता है उसको क्षमा करते हैं, उसका उद्धार करते हैं। पेड़ के ऊपर फल लगते हैं तो कोई उसको पत्थर मारता है तो पेड़ उसको फल देता है। हे भगवान, आप इसी प्रकार परोपकाराय सताम भूतया, आप परोपकार करने वाले हैं। नारद बहुत है, क्षमा करो, 6 महीने हो गए, आप विरह बहुत चरम अवस्था में चला गया, आप सहन कर पाए। जिसका मछली शरपरी फर पर आए थे, बड़ी मछली ऊपर आने तक तो श्वास तो लेती है, लेकिन शपरी छोटी सी मछली ऊपर आते ही दे देती, प्राण दे देती। उसी प्रकार हमारा होगा, सहन होगा नहीं, वापस कर। माँ अब क्या बताओ, वो गए तो सही, लेकिन वो 4-4 महीने के बालक हो गए। माँ अब उनका जनेऊ होगा, ये होगा वो होगा, पढ़ाई लिखाई होगी। जब वो 25 साल के होंगे तब वांट निकलेगी, वधू चाहिए, पेपर पढ़ लेना, और उसमें उनका नाम आएगा और आप वहां जाना, इंटरव्यू होगी, पास हो जाओगे तो शादी होगी, तब तक यही बीड़ा बजाते रहना। नहीं, जब दुख संत ही संभालता है, दूसरा कोई ऊपर उठाओ। कहते मां प्रतिज्ञा करो, दुनिया के अंदर सब लोग भारतीय उनको निंदा करते हैं, तो सारे देशों में गए, सारी दुनिया में, और स्त्री को लेकर के कहते हैं भारतीय लोग स्त्री की निंदा करते हैं, उसको ये करते हैं, उसको ये करते हैं। इसी प्रकार सुनते सुनते कान खराब हो जाते हैं। लेकिन भारत का शास्त्रों में आज तक देखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भी नीचे की बात है। दुनिया के अंदर 3 डिपार्टमेंट, एक द्रव्य का, दूसरा विद्या का, और तीसरा कर्मशाला, कर्म का। 3 है यहाँ, बाकी बहुत है, लेकिन तीनों का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं। पैसे का, द्रव्य का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? लक्ष्मी। सारी संपत्ति का मालिक भगवान ने लक्ष्मी को दिया है, और सारी विद्या जितनी कला है उसका मालिक सरस्वती है, कर्तृत्व शक्ति का ब्रह्मानी है। तो भी लोग कहते कि ओ स्त्री के नहीं, कभी भी निंदा नहीं करते, नारी निंदा मत करो, नारी है नर की खान, जिससे पैदा हुए श्री कृष्ण बलवान। ये नारी है, इसको हम भगवान का रूप मानते हैं, भगवती का रूप मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु भी जिसके पास जाते हैं, अन्न मांगते हो, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चुपाए। जितनी महानता भारत में आज तक दी है। जो हमारी निंदा करते हैं, उदाहरण अमेरिका का लेते हैं, हमें फ्रीडम मिलकर के 47 साल, ज्यादा नहीं हुए, उनको 200 साल हो गए। लेकिन 200 साल की हिस्ट्री निकाल के देखेंगे कि कोई प्राइम मिनिस्टर के पद पर, प्रेसिडेंट के पद पर आज तक कोई नारी हुई है ही नहीं। लेकिन हमारे पर निंदा करना उनका कर्तव्य, करने दो। लेकिन हमारे यहाँ नारी को मां माना गया, भगवती माना गया। लेकिन प्रकृति है, नारद कहता है कि मां प्रतिज्ञा करो,
आज से किसी की भी निंदा नहीं करूंगा। माँ, जो दूसरे का नुकसान करना सोचता है तो नुकसान करने के पहले उसका गड्ढा पीछे तैयार रहता है, दिखता नहीं। इसलिए किसी के भी नुकसान करना नहीं, किसी की निंदा नहीं करना, किसी भी दोषों के अंदर, गुणों के अंदर दोष नहीं। आप दोषों में भी गुणों में भी दोष नहीं करना, जिसमें दुख है। प्रतिज्ञा करो आज से इसको छोड़, किसी की नारी की निंदा नहीं करेंगे, दोष नहीं देखेंगे। इन्होंने निंदा की संत के सामने हाथ बढ़ाओ, फिर उसने युक्ति दी। संत देता कुछ नहीं, युक्ति देता है, और उस युक्ति के अनुसार जब चलता है उसको जरूर मिलेगा। तो तीनों देवता चित्रकूट क्या कर होगा, जहाँ तीनों देवता छोटे से जो बालक करके हंस रहे, किंकार रहे। गृहस्थाश्रम वही धन लिखा है शास्त्रकारों में, यत्र नास्ति लघु लघुनी शिशु, यत्र नास्ति दधिमंत होश, श्मशान तुल्यानि ग्रहाणि प्राणि। बढ़िया गृहस्थाश्रम जिसको बोलते हैं, यत्र नास्ति लघु लघुनी शिशु, यत्र नास्ति दधिमंत होश। जिस घर के अंदर प्रातः का माँ 4-5 बजे उठती नहीं, गौ का दही बिलोड़ती नहीं, मक्खन नहीं निकालती, मैं नहीं बोलता हूं, क्षमा कर दो, श्मशान तुल्यानि ग्रहाणि प्राणि, वह घर घर नहीं, क्या है, श्मशान है। आज गौ कोई पालता नहीं, वो सड़ा पाउडर का दूध ऑस्ट्रेलिया से आता है, नॉर्वे से आता है, स्वीडन से आता है, वो सड़ा पाउडर खाते हैं, लेकिन गौ नहीं पाल सकते। हम बढ़िया बढ़िया कुत्तों को 5-5, 10-10 हजार रुपए देकर कुत्ते खरीदते हैं, घर में रखते हैं, लेकिन गौ को नहीं पालते हो। शास्त्र कहता है जिस घर के अंदर गोरस नहीं, जिस घर में दूध नहीं गाय का, वृथागतं तस्य नरस्य जीवनं। लंबा चौड़ा है, चलो समय हो गया, अब ठीक 4 बजे आना। जैसा जैसा आपके अंतःकरण की भूमिका होगी, मुझे विश्वास है आप सारे के सारे भक्त हैं, और भक्त के पवित्र हृदय से यही कोई प्रमेय निकलता है, सत्संग निकलता है, अनो वक्ता के दिमाग में जाता है और वक्ता बोलता है। तो आपके संस्कारों से एक एक कथा थोड़े थोड़े में बताना शुरू करूंगा, लेकिन भागवत का जो नित्य पाठ है एक एक श्लोक का, हमारे विद्वान ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, वही सप्ताह ठीक ढंग से कर रहे हैं। हम लोग केवल थोड़ी सी चर्चा ग्रामीण सचन के न्याय से